गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ मधुर त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिकल 17, जिसमें अनटचेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज को इविल बताया गया है, क्राइम बताया गया है, और इविल ही नहीं बल्कि सिन बताया गया है। सिन मतलब होता है पाप। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया आर्टिकल 17 में। ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन बाकी जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये सब लॉन्ग आर्टिकल्स हैं। और हम इसके आगे आर्टिकल 17 के बाद आर्टिकल 18 की बात करेंगे, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताया है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल मतलब होता है हाँ कि जो जो हमको टाइटल मिलते हैं उनको रखना चाहिए, उनको नाम के आगे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 18 में अगली वीडियो में। और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 19, जिसमें जो मोस्ट फ्रेजाइल राइट है, मतलब जो इमरजेंसी लगती है तो उसे ही सबसे पहले हटाया जाता है, जो कि राइट टू फ्रीडम या स्पीच से रिलेटेड राइट है। कौन सा? आर्टिकल 19। इसमें जो आर्टिकल 17 है, इसमें क्या डिस्कस हुआ है? तो आर्टिकल 17 में मैंने इसके पहले आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जिसमें रिजर्वेशन के बारे में बात करी, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें को क्लियर किया, हाँ। लेकिन इस आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में, ये आर्टिकल रिजर्वेशन देने के बाद भी कुछ ऐसा हो रहा था जो कि इविल था, क्राइम था, हाँ। कब? 1950 के करीब। तो उस समय इसीलिए इस आर्टिकल को मतलब पूरे अटेंशन के साथ हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। क्यों? ताकि जो अनटचेबिलिटी थी वो हर जगह प्रैक्टिस होती थी, हाँ। इसीलिए इस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के हिसाब से शामिल किया गया। पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट है वो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है, हाँ, क्योंकि आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 15 और 16 में रिजर्वेशन के बारे में बात करी। फिर रिजर्वेशन हम दे भी देंगे, लेकिन जो समाज में क्राइम हो रहे हैं उसे तो हम नहीं रोक सकते, हाँ, तो भले हम उसे रिजर्वेशन दे दें। तो इसीलिए अनटचेबिलिटी जो इविल था उसको हटाने के लिए अलग से एक आर्टिकल को रखा गया, आर्टिकल 17 को। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ। तो हम देखते हैं, बेसिकली छोटा सा ही आर्टिकल है अनटचेबिलिटी। तो इसमें देखते हैं, ये एक एब्सोल्यूट राइट है। क्या है? एब्सोल्यूट राइट है। इट इज़ अ एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट मतलब क्या होता है कि एब्सोल्यूट राइट मतलब होता है कि कैन नॉट परफॉर्म इन एनी टाइप, मतलब, या कैन नॉट परफॉर्म इन एनी सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन में इस जो अनटचेबिलिटी है ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट कहा गया है। मतलब कि ये निर्धारित है राइट, हाँ, इसको किसी भी तरह से, हाँ, जो अनटचेबिलिटी है इसे फॉलो नहीं करना है। इस राइट में ये बताया गया है आर्टिकल 17 में, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट राइट बताया गया है। एब्सोल्यूट राइट मतलब निश्चित है कि इसे फॉलो नहीं ही करना है। कैन नॉट परफॉर्म इन एनी सिचुएशन और फॉर्म एनी फॉर्म, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर ये तो सही है कि किसी भी सिचुएशन में नहीं है, हाँ, इसको अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना है। एनी फॉर्म मतलब क्या है? एनी फॉर्म मतलब इसमें ये जो आर्टिकल था ये आया कैसे आया? तो अम्बेडकर जो थे, तो उन्होंने, जब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अनटचेबिलिटी जो है वो एक जो सोल डिस्ट्रॉइंग सिन है, मतलब किसी की आत्मा को मार देने के बराबर, या कह सकते हैं किसी को मारने के बराबर उस ये पाप है। क्या पाप है? अनटचेबिलिटी के साथ प्रैक्टिस करना, कि किसी व्यक्ति का अगर किसी को हाथ टच हो जाता है और अगर वो बैकवर्ड क्लास से है या बैकवर्ड कास्ट से है, तो उसको अब अपने हाथ को धो लो और कहो, हाँ, उसको शोषण उसका करो और उसको कुछ उल्टा सीधा बोलो कि तुम अनटचेबल कास्ट से आते हो, ऐसा सब। तो ये तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन जो अम्बेडकर थे जब वो अपने ऑफिस में बैठते थे, वो पीसीएस रैंक के अधिकारी भी रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी, जो कुछ समय तक उन्होंने ड्यूटी करी, हाँ, एज अ पीसीएस ऑफिसर, तो उस समय जो ऑफिस में थे तो जो अपर कास्ट के लोग थे, लेकिन वो उनसे नीचे ही पोस्ट में थे, लेकिन हाँ फिर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जब होता था, हाँ, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एनी फॉर्म में किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उनसे बात भी नहीं करते थे, भले ही वो उनके अधिकारी थे, सीनियर थे, फिर भी। तो ये जो था, हाँ, ये अनटचेबिलिटी इसीलिए उन्होंने क्राइम बताया, और इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल को शामिल किया गया। रिजर्वेशन तो हम अगर एक तरीके से हटा सकते हैं, हाँ, कि जब रिजर्वेशन में जब जो बैकवर्ड क्लास के लोग होंगे तो वो जब ग्रोथ कर लेंगे, हाँ, तो हम रिजर्वेशन हटा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसे अगर हम हटाते हैं तो दोबारा से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो सकती है।
तो एक बार, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब समाज में हाँ जागरूकता फैल चुकी है हाँ, और अब ये सिन, अब ये जो पाप है हाँ, ये उन मतलब अनएजुकेटेड पर्सन्स की देन थी हमारे समाज में, इसलिए ये जो क्राइम था ये हो पा रहा था। तो हम देखते हैं फिर इसमें क्या बताया, मतलब किसी भी फॉर्मेट में कोई भी व्यक्ति अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है और अगर आर्टिकल 17 के को बेसिस मान करके केस कोर्ट में जाता है या पुलिस के पास जाता है, तो तुरंत ही उसे अरेस्ट किया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। तो हम देखते हैं अंडर आर्टिकल 17 तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला। इसके जो अगेंस्ट में केसेस गए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन वेरियस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या बोला हाँ कि सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस इन वेरियस जजमेंट दैट गवर्नमेंट शुड रिमूव दिस सिन, मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी ही ड्यूटी है, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर किसी भी देश का राजा चाहे तो वहाँ से जितने भी अपराध हैं वो सब दूर हो सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी भी राज्य की गवर्नमेंट या केंद्र सरकार अगर चाहे तो इस अनटचेबिलिटी और बहुत सारे जैसे करप्शन हो गया, इन सबको अगर गवर्नमेंट सशक्त हो हाँ तो दूर कर सकती है अपने राज्य से, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर एक एक राज्य से ऐसे क्राइम्स वगैरह ये सब अगर दूर हो जाते हैं, करप्शन है हाँ और चाइल्ड लेबर है, ये सब अगर दूर हो पा रहा है हाँ, या अनटचेबिलिटी है, तो फिर धीरे धीरे वो पूरे कह सकते हैं पूरे इंडिया में नहीं रहेगा। वो सिन जो अपराध है एक तरीके से वो पूरे इंडिया में भी नहीं रहेगा। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती तो बेसिकली है, लेकिन उसे गवर्नमेंट अगर चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। तो गवर्नमेंट शुड, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का मानना था वो ये था कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिमूव कर सकती है दिस सिन फ्रॉम द सोसाइटी। और फिर वहीं जो मैंने पहले बात बताई थी कि इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई और इसे बहुत अधिक एक्सप्लेन भी नहीं किया गया अनटचेबिलिटी को। क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की कोई डेफिनेशन, अगर किसी भी चीज़ की कोई डेफिनेशन मौजूद होती है तो वो उसमें बाउंड्री बन जाती है, लिमिट बन जाती है। लेकिन अनटचेबिलिटी ऐसी चीज़ है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया गया। हमने जो कि सामान्य अर्थ जो अनटचेबिलिटी का निकलता है वो केवल इतना ही पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को अनटचेबल ना कहे और अगर वो उसके साथ में बैठे उठे सब करे हाँ, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना करे। लेकिन अगर हमने इसे बाउंड्री में, उनका ये मानना था कि अगर हमने इसे लयबद्ध कर दिया, डेफिनेशन बता दी इसकी कि अनटचेबिलिटी है क्या, तो जैसे बहुत लोग हाँ अनटचेबिलिटी तो प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन बहुत लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, जो अपर कास्ट के वो लोअर क्लास कास्ट से बात भी नहीं करते हैं, तो ये भी अनटचेबिलिटी में आ जाएगा। इसलिए ऐसे कहा बहुत सारी एक्टिविटीज़ अनटचेबिलिटी में आ सकती हैं। हम जितनी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करेंगे हाँ अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट करेंगे, तो उससे अलग कोई तरीका अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने का ढूंढ लिया जाएगा। उनका डॉक्टर अम्बेडकर जी का ये मानना था, इसीलिए उन्होंने अनटचेबिलिटी को डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं किया गया हाँ, और जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने भी अनटचेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया क्लियरली। इसीलिए आर्टिकल 17 में फिर अम्बेडकर जी ने इसे कैसे डिफाइन किया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर अम्बेडकर डिफाइंस दैट untouchability is a soul destroying sin while untouchability is a soul destroying sin। मतलब जो अनटचेबिलिटी मैं बता चुका हूँ कि किसी की आत्मा को मारने के बराबर पाप है, किसी को मारने के बराबर पाप जो है वो अनटचेबिलिटी उसके साथ प्रैक्टिस करना है, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का मानना था। वाइल उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू कास्ट, वाइल डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू कास्ट और अपॉर्चुनिटीज इज अ सोशल इविल, मतलब सामाजिक पाप कह सकते हैं जिसको, किसी को मारने के बराबर पाप नहीं, लेकिन सामाजिक जो नॉर्मल क्राइम है वो क्या है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करना। लेकिन अब यहाँ पे हाँ वही जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भेदभाव भी करता है, लेकिन वो कैसा भेदभाव करता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम रिजर्वेशन के नाम से आज जानते हैं हाँ। तो वो इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। तो उन्होंने जो अम्बेडकर जी ने क्या बोला हाँ कि ये सोल डिस्ट्रॉइंग सिन है, और जो सामाजिक बुराई है वो क्या है, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन का बर्ताव करना है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।